चैप्टर का वेटेज मैं आपको पहले बता दूं। एक आपका 4 मार्क का सेक्शन डी में क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क का सेक्शन डी में एक क्वेश्चन आएगा, और ये चैप्टर में से 2 MCQ आ सकते हैं या 2 VSQ आ सकते हैं, डिपेंड। मेजोरिटी यहाँ से VSQ पूछे जाते हैं, तो आप अप्रोक्स ये चैप्टर का वेटेज 6 मार्क पकड़ के चलो। कितने मार्क का आएगा? 6 मार्क का, जिसमें 4 मार्क का एक क्वेश्चन और 2 मार्क के VSQ या फिर MCQ। अब बच्चों रेशियो एनालिसिस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट इसकी फॉर्मूला है। पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। कितना है? फॉर्मूला बेस्ड। ये चैप्टर में टोटल आपको 14 फॉर्मूला याद रखने हैं। कितने फॉर्मूले याद रखने? 14। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पूरा आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका 14 फॉर्मूला क्लियर भी हो जाएगा। और हम क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो उसके कंसेप्ट समझेंगे, उसकी फॉर्मूला समझेंगे, और आपकी बुक में जो इलस्ट्रेशन दिए वो एक एक इलस्ट्रेशन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आपके लिए आसान काम हो जाएगा। घर बैठे आप कंसेप्ट भी पढ़ पाएंगे, साथ साथ में क्या कर पाएंगे? एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो बच्चों ये चैप्टर में हमें 14 फॉर्मूला कौन कौन सी पढ़नी है वो पहले यहाँ पे एक लिस्ट पढ़ लेते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ना है, जिसमें आपको टोटल 4 फॉर्मूला आएगी। कौन सी फॉर्मूला आएगी? 4। फिर आपको लिक्विडिटी रेशियो है, तो लिक्विडिटी रेशियो में आपको टोटल 2 फॉर्मूला आएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। लिक्विडिटी रेशियो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थर्ड आएगा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी में आपको टोटल कितने पढ़ने पड़ेंगे? 4 रेशियो। और सेम एफिशिएंसी रेशियो, उसमें भी टोटल कितने पढ़ेंगे? 4। तो टोटल ये चैप्टर में आपकी फॉर्मूला कितनी हुई? 14 फॉर्मूला हुई। तो बच्चों आज हम सबसे पहले ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है लिक्विडिटी रेशियो, वहां से स्टार्ट करेंगे। और लिक्विडिटी में हम कितने रेशियो पढ़ेंगे? 2 रेशियो, जहां पे हम पहले करंट रेशियो की बात करेंगे और दूसरा वहां पे हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशियो। तो बच्चों चलो हम स्टार्ट करते हैं आज पहला हमारा इंपॉर्टेंट रेशियो, जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशियो। तो बच्चों आज लिक्विडिटी रेशियो में पहला हमारा है वो है करंट रेशियो। बहुत इजी फॉर्मूला है यहाँ पे। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, यानी कि CA अपन CL, करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूला बहुत इजी है, लेकिन बच्चों है क्या प्रॉब्लम? कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि करंट एसेट क्या होता है, कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि करंट एसेट में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है और क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं करनी है। बच्चों इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरा इजी एग्जांपल से आपको ये सारे चीज जो करंट एसेट में कवर होते हैं वो आपको दे दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या होगी? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में क्या हो जाएंगे? इंक्लूड। ये सब का टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा करंट एसेट का टोटल, और ये सारी करंट लायबिलिटीज का टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा करंट लायबिलिटी का टोटल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल करंट एसेट में भी जो बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए है, हमने लेस देन 1 साल के लिए किया है, तो वो कौन सा हो जाएगा? हमारा करंट असेट्स। कैश एंड बैंक लॉजिकली करंट असेट में आएगा। स्टॉक जनरली हम ऐसा मान के चलते हैं कि स्टॉक है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर, तो वो हमारी करंट असेट हो गई। डेटर जनरली इजीली हमारे 1 साल के अंदर क्या हो जाते हैं? कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल रिसीवेबल, BR का मतलब बिल रिसीवेबल। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, हमने किसी को लोन एंड एडवांस दिया है तो लॉजिकली हमारे लिए असेट्स हुई, तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस वो भी करंट असेट्स में आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे की है वो भी करंट असेट की लिस्ट में आ जाएगी। अक्रूड इनकम, जो हमारा इनकम मिलना बाकी है वो भी करंट असेट की लिस्ट में आ जाएगा। प्रीपेड टैक्स, जो टैक्स हमने एडवांस में पे किया है तो वो भी अब करंट असेट में आ जाएगा। और मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब ऐसा हुआ कोई ऐसी सिक्योरिटीज, कोई ऐसे शेयर्स जहां पे आप इजीली उसको कैश में कन्वर्ट कर पाओ 1 साल के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने एक रिलायंस कंपनी के शेयर्स परचेस किए, लेकिन उसमें मैं कभी भी 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, वैसी सिक्योरिटी मैंने परचेस की है, तो उसको बोलेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या बोलेंगे? मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो सारी ये करंट एसेट का आप टोटल कर देंगे तो इसमें मैं ऐसा बोलूंगा करंट इन्वेस्टमेंट, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, प्रीपेड टैक्स और मार्केट सिक्योरिटी, ये सारे का टोटल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? करंट असेट्स। फॉर एग्जांपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता दूं, ये सारी असेट्स आपको क्वेश्चन में दी है, ये सारी असेट्स आपको क्वेश्चन में दी है, और मेरी करंट असेट का टोटल आया 2 लाख। कितना आया? 2 लाख। तो इसका टोटल मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 लाख। फिर सारी करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, जो हम जनरली 1 साल में पे करना पड़ता है, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग एंड लोन,
हमने लोन बोरो किया है शॉर्ट टर्म के लिए, यहाँ पे लोन दिया था, दिया है तो असेट और लिया है तो लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस हमें पे करने के बाकी है तो लॉजिकली हमारी करंट लायबिलिटी हुई। प्रीपेड इनकम, जो इनकम हमें एडवांस में मिला है तो वो भी करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, यानी कि हमने नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से क्या प्लान किया, डिविडेंड का और टैक्स का एडवांस में प्लान किया है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगी बच्चों, डिविडेंड और टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, आपका वर्कर आपकी प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टनर है तो उसको वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड देना पड़ेगा, तो लॉजिकली वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड मेरी लायबिलिटी हुई। और बैंक ओवरड्राफ्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई सारे स्टूडेंट्स बैंक ओवरड्राफ्ट को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समझते हैं, नहीं बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। क्या है? शॉर्ट टर्म, तो लॉजिकली शॉर्ट टर्म में ही कंसीडर करना है, करंट लायबिलिटी में ही कंसीडर करना है। तो ये सारी लायबिलिटीज का आप टोटल कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसका टोटल आया 1 लाख, तो 2 लाख 1 लाख, यानी कि आपका जो आंसर है वो आएगा 2:1, यानी कि आपकी करंट असेट करंट लायबिलिटी से 2 टाइम्स ज्यादा है। कितना टाइम्स ज्यादा है? 2 टाइम। तो ये हो गए आपके करंट रेशियो। लेकिन याद रखना बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने लिखा है, अगर क्वेश्चन में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ये सारी चीज आपको दिखाई दे तो आपको करंट असेट्स या फिर करंट लायबिलिटी में कहीं पे इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी असेट कौन सी है? लॉन्ग टर्म असेट्स है। तो लॉन्ग टर्म असेट्स को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ कौन से असेट को कंसीडर करते हैं यहाँ पे बच्चों? सिर्फ शॉर्ट टर्म असेट्स और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो याद रखना, ये आपका हो गया करंट रेशियो। एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में बता दूं, आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? आइडियल करंट रेशियो 2:1, यानी कि जो कंपनी का आइडियल करंट रेशियो 2:1 आता है वो कंपनी अच्छे खासा प्रॉफिट कमा रही है, उनका असेट लायबिलिटी से ज्यादा है और ये कंपनी क्या है? प्रॉफिटेबल है। तो एक चीज याद रखना, आइडियल करंट रेशियो क्या है? 2:1। तो आपको ये एमसीक्यू या फिर 1 लाइनर में पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये हुआ हमारा करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कौन सा रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हमारा बच्चों था रेशियो वो है लिक्विड रेशियो। क्या है लिक्विड रेशियो? लिक्विड रेशियो का आप दूसरा नाम देखें तो आपका नाम हो जाएगा क्विक रेशियो। कई बार एग्जाम में ट्विस्ट करके पूछे कि क्विक रेशियो, तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होने का, क्विक और लिक्विड ये दोनों के नाम क्या है बच्चों? सेम। और थर्ड एसिड टेस्ट रेशियो, तो तीनों में से कोई भी नाम आ सकता है। लिक्विड बोलूँ, क्विक एसेट्स बोलूँ या एसिड टेस्ट रेशियो बोलूँ, तीनों के नाम क्या रहने वाले? सेम, कट कॉपी पेस्ट रहने वाला है। अब इसकी फॉर्मूला बहुत इजी है, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो यानी कि लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटी। यहाँ पे क्विक एसेट भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? क्विक एसेट्स, यानी कि लिक्विड एसेट्स ऑब्लिक क्विक एसेट्स डिवाइड बाय लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी का मतलब ही होता है करंट लायबिलिटी। तो मैं करंट लायबिलिटी बोलूं या लिक्विड लायबिलिटी बोलूं, दोनों का मतलब सेम होता है। तो आप यहाँ पे करंट लायबिलिटी भी लिख सकते हो और लिक्विड लायबिलिटी लिख सकते हो, आपकी चॉइस। क्लियर? तो बच्चों लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला क्या हुई? मैं ऐसा बोलूंगा, लिक्विड एसेट्स अपन लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी का दूसरा नाम है करंट लायबिलिटी और लिक्विड एसेट का दूसरा नाम है क्विक एसेट्स। तो फॉर्मूला बहुत ईजी है, लिक्विड एसेट्स अपन लिक्विड लायबिलिटी। लेकिन बच्चों मुझे ये समझना है लिक्विड का मतलब होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे रिलेटिव्स मेरे पास आए कि सर मुझे अभी 15 लाख रुपए की जरूरत है। कितने लाख की जरूरत है? 15 लाख। मैंने बोला एक काम करो, मेरे पास बिजनेस का स्टॉक्स 15 लाख का पड़ा है, आप ले जाओ। तो बच्चों वो ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। क्यों? लॉजिकली वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, स्टॉक लिक्विड फॉर्म में नहीं है। वो कब बेचेगा, कब उसके पास पैसा आएगा, कब कस्टमर फाइंड करेगा। तो लॉजिकली स्टॉक लिक्विड एसेट नहीं है। लिक्विड का मतलब क्या होता है? जो चीज इजीली कैश में आप क्या कर पाओ? कन्वर्ट कर पाओ। ऐसी चीज जो आप कैश में इजीली कन्वर्ट कर पाओ उसको हम बोलते हैं लिक्विड एसेट, यानी कि स्टॉक आपकी लिक्विड एसेट नहीं हुई। क्लियर? तो एक चीज याद रखो, लिक्विड एसेट का मतलब होता है टोटल करंट एसेट्स। आप सभी एसेट का टोटल एसेट करेंगे, टोटल करंट एसेट फाइंड करेंगे, उसमें से आपको स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना है। यानी कि आपको लिक्विड एसेट फाइंड करना है तो करंट एसेट्स में से स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा लिक्विड एसेट्स। क्या मिल जाएगा? लिक्विड एसेट। तो बच्चों लिक्विड एसेट फाइंड करने के लिए क्या याद रखना है? लिक्विड एसेट फाइंड करने के लिए करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस एडवांस में पे करने। ये जरूरी नहीं है मुझे लगे तो ही मैं पे करूंगा, तो ये कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो लॉजिकली प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी करंट एसेट्स
2 lakhs आई, उसमें से आपका स्टॉक 50,000 है और आपका प्रीपेड एक्सपेंस है 20,000, तो टोटल कितना निकला 2 lakhs में से 70,000 निकला, तो आपका लिक्विड एसेट हुआ 1,30,000, तो 1,30,000 आपका लिक्विड एसेट आपको मिल गया। और इससे भी इजी लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी का मतलब होता है बच्चों करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी क्या है, इसके पहले मैंने आपको समझा दिया था बिजनेस की सभी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, तो सारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, करंट लायबिलिटी। क्लियर? तो लिक्विड लायबिलिटी बोलूं या करंट लायबिलिटी बोलूं, दोनों का मतलब क्या होने वाला है बच्चों, सेम होने वाला है। यहाँ पे ना कोई चीज एक्सक्लूड होगी ना कोई चीज बच्चों इंक्लूड होगी, वही आपका क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। तो फॉर्मूला इजी, लिक्विड एसेट अपन लिक्विड लायबिलिटी, और लिक्विड एसेट्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा लिक्विड एसेट्स। और लास्ट लिक्विड लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। कई बार वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, ट्विस्ट करने के लिए पूछ सकते हैं, तो वर्किंग कैपिटल भी याद कर लो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर ये फॉर्मूला कहाँ पे काम आएगा। एक कई बार आपको ऐसा पूछा होगा कि आप करंट रेशियो फाइंड करो, लिक्विड रेशियो फाइंड करो, तो क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल दे दिया है, करंट लायबिलिटी दे दिया है, वर्किंग कैपिटल दे दिया है और करंट लायबिलिटी दिया है, तो उसके बेस पे मुझे क्या मिल जाएगा, करंट एसेट। तो मेरे पास करंट एसेट भी है और करंट लायबिलिटी है, तो इजी तरीके से मैं क्या कर पाऊँ, सॉल्व कर पाऊंगा। तो दूसरा ये फॉर्मूला भी बच्चों याद रख लीजिए, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो बच्चों अभी तक हमने पहला कौन सा रेशियो किया, करंट रेशियो, और दूसरा कौन सा किया, लिक्विड रेशियो। दोनों की फॉर्मूला समझ रही है। अब बच्चों आपकी बुक से सभी इलस्ट्रेशन जो इंपॉर्टेंट है वो सारे इलस्ट्रेशन हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम समझेंगे करंट रेशियो। आपके गुजरात बोर्ड की पार्ट 2 में हमारा जो पहला है क्वेश्चन करंट रेशियो, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे। पहले बच्चों क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट करंट रेशियो। कौन सा रेशियो बोला है, करंट रेशियो। तो बच्चों क्या करेंगे, करंट रेशियो बोला तो सबसे पहले आप करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख दीजिए, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी। अब यहां से लेके यहां तक आप देखो तो क्वेश्चंस में आपको करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी या फिर सभी जितने भी बिजनेस के एसेट्स है और बिजनेस से जितनी भी लायबिलिटीज है उसका आपको लिस्ट आउट दिया है। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक चीज जो करंट एसेट्स में आती है और करंट लायबिलिटी में आती है उसका लिस्ट बनाना है और फिर फॉर्मूले में उसका अमाउंट क्या करना है, पुट अप। अब हमें ये पता होना चाहिए कि करंट एसेट्स में क्या आता है और करंट असेट्स में कौन सी चीज नहीं आती। सेम चीज लायबिलिटीज में भी हमें वो कंसेप्ट पता होना चाहिए। वो पूरा मैंने एक कंसेप्ट वाला वीडियो बनाया था जहां पे मैंने डिटेल में समझाया था। अब बच्चों एक चीज समझते हैं कि कौन सी चीज कहां पे आएगी। सबसे पहले डेटर्स, मैं ऐसा बोलूंगा डेटर मेरा करंट एसेट्स है, तो यहां पे लिख देता हूं डेटर्स 1,80,000। बिल रिसीवेबल मेरी करंट एसेट्स है, तो यहां पे मैंने लिख दिया बिल रिसीवेबल 30,000। बैड डेट ब्रिजो कितना है, 10,000। लॉजिकली है बच्चों, डेटर में से ऑलवेज बीडीआर माइनस करके लेते हैं, तो बीडीआर मैंने माइनस किया 10,000, तो एक्चुअल ये मेरा हो गया 1,70,000। डेटर में से ऑलवेज हम क्या करते हैं, बैड डेट ब्रिजो माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद मेरे डेटर हो गए 1,70,000। फिर स्टॉक मेरी करंट एसेट है, तो यहाँ पे स्टॉक लिख देंगे बच्चों 30,000। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरी शॉर्ट टर्म एसेट है, तो कैश मेरी 45,000 शॉर्ट टर्म एसेट्स हुई, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मशीनरी करंट एसेट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। फर्नीचर लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, तो वो करंट एसेट नहीं है। बिल्स पेएबल मेरी करंट एसेट्स है, सॉरी करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। शॉर्ट टर्म लोन ये मेरी क्या है बच्चों, लॉजिकली करंट लायबिलिटी है, तो ये शॉर्ट टर्म लोन यहाँ पे 90,000 लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करने बाकी है, वो मेरी करंट लायबिलिटी की लिस्ट में आती है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा करंट लायबिलिटी है, वो मैंने लिख दिया 27,500। मैंने सारे असेट्स और सारी करंट लायबिलिटी का बच्चों क्या कर दिया, लिस्ट आउट कर दिया। अब बच्चों क्या करना है, इसका टोटल करना है। आप इसका टोटल करेंगे तो 1,70,000 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 45, तो इसका जो है वो हुआ 2,75,000। कितना हुआ, 2,75,000। तो मेरी करंट एसेट की टोटल कितनी हुई, 2,75,000। वैसे ही करंट लायबिलिटी का टोटल करो 20, 90 और 27,500, वो हुआ 1,37,500। तो जो चीज करंट एसेट्स में आती थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी, और जो चीज करंट लायबिलिटी में आती थी वो मैंने लिस्ट आउट यहाँ पे कर दी। एक चीज याद रखना, वापस से बोल रहा हूँ, डेटर में से ऑलवेज बीडीआर माइनस करके लेना है। अब बच्चों यहाँ पे मुझे रखना है करंट एसेट, कितना आया
2,75,000, तो यहाँ पे आया 2,75,000, तो यहाँ पे मैंने 2,75,000 लिख दिया। करंट लायबिलिटी कितनी आई बच्चों मेरी 1,37,500, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,37,500। अब इसको डिवाइड करके देखें तो 2:1 आएगा, तो भी अपने एक बार चेक कर ले। यस, आंसर आएगा आपका 2:1। तो बच्चों ये हुआ इलस्ट्रेशन नंबर 1, जहां पे मैंने करंट रेशियो सॉल्व किया। ये वर्किंग नोट करना बहुत जरूरी है, तो ही आपको 4 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको 4 में से 4 मिलेंगे। करंट एसेट की लिस्ट बनानी है, करंट लायबिलिटी की लिस्ट बनानी है। करंट एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर ऐसी कोई चीज नहीं आती है। यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो, बैंक लोन, डिबेंचर, ऐसी चीज आएगी नहीं। तो यहाँ पे टोटल करके ये हमारा बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1 11 नंबर का क्या हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम अब बच्चों जो नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 4, आपकी बुक में आप चेक कर सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 14। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एसएल लिमिटेड कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। क्या बोला है हमें फाइंड करने के लिए बच्चों, लिक्विड रेशियो। सबसे पहले हमारा रूल के अकॉर्डिंग लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिख दिए, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब आपको क्या करना है पता है, पहले लिक्विड एसेट कैसे फाइंड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लिक्विड एसेट फाइंड करने के लिए बच्चों करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लिक्विड एसेट का मतलब होता है करंट एसेट्स में से दो चीज, स्टॉक और मैं क्या माइनस करूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस। तो लॉजिकली मुझे क्या मिल जाएगा, लिक्विड एसेट्स। क्लियर। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी बच्चों कितना दे दिया है 1,60,000। स्टॉक कितना दे दिया है 30,000। डेटर्स कितना दे दिया है बच्चों 20,000। करंट एसेट कितना दे दिया है 2 लाख। करंट एसेट का मतलब इसमें सारी एसेट आ गई है, सारी। ये डेटर भी आ गया, स्टॉक भी आ गया, ये एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी आ गया और बिल रिसीव भी आ गया। तो एक चीज एग्जाम में गलती मत करना कि करंट एसेट में ये सब चीज इंक्लूड नहीं है, इसलिए आप इंक्लूड करेंगे फिर टोटल करंट एसेट फाइल करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, ऐसा नहीं है। करंट एसेट में सारी इंक्लूडिंग चीज है, तो करंट एसेट सब इंक्लूड होकर कितना दिया है 2 लाख। एक्सपेंस पेड इन एडवांस यानी कि मेरा प्रीपेड एक्सपेंस हुआ, एंड बिल रिसीवेबल मेरा कितना दिया है 15,000। अब बच्चों क्वेश्चंस में हमारी फॉर्मूला क्या है, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि मेरे पास करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में है, तो मैंने पहले करंट लायबिलिटी 1,60,000 लिख दिया। अब लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स मतलब करंट एसेट्स। करंट एसेट मेरे पास 2 लाख है। क्वेश्चन में स्टॉक, स्टॉक यहां पे दे दिया है 30,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस दे दिया है 10,000। एक्सपेंस पेड इन एडवांस उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। तो ऐसा बता सकता हूं कि मेरा जो लिक्विड एसेट है वो हुआ 1,60,000। ये हुआ 1,60,000। लिक्विड एसेट 1,60,000 आया, करंट लायबिलिटी 1,60,000 आया। तो बच्चों आपका जो लिक्विड रेशियो का जो आंसर है वो है 1:1। क्या है 1:1। तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी तरह आपको सॉल्व करना है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि लिक्विड एसेट्स में से करंट एसेट और स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं तो मुझे लिक्विड एसेट मिल जाएगा। करंट लायबिलिटी का मतलब जो दिया है वही एज इट इज रखना है, और ये जो करंट एसेट्स में ये सारी चीज इंक्लूड है, तो आपको सिर्फ जो चीज माइनस करनी है वही माइनस करनी है, उसके अलावा कोई चीज इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों ये हो गया आपका लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला। नेक्स्ट में हम समझेंगे एफिशिएंसी रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस।